वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। तो कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें आपको कार्तिक स्नान अवश्य ही करना चाहिए। और सुबह कार्तिक स्नान करने के लिए आपको 3 से 5 के बीच जग जाना चाहिए। तो और हमें सुबह उठकर दीप जलाना चाहिए। आप यह कार्तिक स्नान किसी सरोवर में या घर पर ही रहकर कर सकते हैं। गंगा जल डालकर आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं। पूजा के लिए आप या तो मंदिर में चले जाइए। मंदिर में भी पंडित के मुख से यदि आप सुनते हैं तो उसका बहुत ही फल मिलता है। और यदि आप मंदिर में नहीं जा पाते तो आप घर पर ही रहकर कार्तिक स्नान करें और कार्तिक माहात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ें। इसी के साथ छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, जैसे गणेश जी की, लक्ष्मी की, पटवारी की, कार्तिक की कथाएं होती है, उन्हें आपको अवश्य ही कहनी चाहिए। तो मैं आपके सामने कार्तिक का एक अध्याय 7वां और कार्तिक की तुलसी की कहानी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़, और मेरे जो बाल गोपाल हैं उनका लुक कैसा लगा, और दूसरे एक दिया मैं और भी आपके साथ एक बात और भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिया आप आकाशदीप के नाम से अवश्य ही जलाइएगा अपनी छत पर। तो ये जो दिया होता है, ये देवताओं के निमित्त और सूर्य भगवान के निमित्त और सभी भगवान के निमित्त ये दिया जलाना चाहिए। तो आप ये दिया सुबह प्रातः ही जलाइएगा। जैसे स्नान कर लें तो उसके बाद आप पूजा करके ये दिया ऊपर छत पर जला दीजिएगा। और तुलसी पूजन अवश्य ही करिएगा। इससे तुलसी पूजा करने से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो आइए चलते हैं, आज हम कार्तिक की तुलसी की कथा सुनेंगे और 7वां अध्याय सुनेंगे। तो तुलसी की कथा जय श्री गणेशाय में। तो गणेश जी की कथा कहने के बाद हम तुलसी जी की कथा कहेंगे। गणेश जी की कथा मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आज तुलसी जी की कथा कहेंगे। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, सभी लोग सींच के आ जाते, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारण मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर का झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांता दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी सारी औरतें आती है तुम्हें झिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से ना उठे। सभी कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में कहा, एक बात मुझे भी कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारण तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे ही उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करना। जैसे उसको कांधा श्री कृष्ण जी ने कांधा दिया वैसे सबको देना। जय तुलसा माता की जय, जय कृष्ण भगवान की जय। इस तरह तुलसा माता की कथा कहें और प्रतिदिन एक कथा अवश्य ही कहनी चाहिए। इसी के साथ हमें जैसे कि 8 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन सब की भी कथा कहनी चाहिए। तो ये वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल पर बने रहें। तो आज हम 7वां अध्याय कहेंगे। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनो।
सुनाओ। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। प्रायः अन्न पर दो विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान पर रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, प्रति, स्त्री और राजा को बड़ों की निंदा त्याग देनी चाहिए। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी को मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवाय अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है तथा कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर भोजन करना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। यदि कार्तिक के पूरे व्रत कर रहे हैं, पूरे महीने के चौथे पहर भोजन हमें कर लेना चाहिए तारों की छाँव में। नरक चौदस को तेल लगाना चाहिए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देने चाहिए। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण अर्थात बातचीत न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौवों के देखे अन्न को तथा को दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करना चाहिए। यानी कि जैसे आप यदि महीने भर का व्रत नहीं कर पा रही हैं तो आपको जैसे विष्णु भगवान के निमित्त व्रत हैं, सोमवार के व्रत कर रही हैं, सोमवार के करिए, बृहस्पति के हैं, बृहस्पति के कर लेने चाहिए 5 व्रत, या फिर आप रविवार के व्रत अवश्य ही करें। कर्म से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इसके साग को प्रतिपदा आदि तिथियों में त्याग देना चाहिए। रविवार के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं को त्याग न करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करना चाहिए, अर्थात भगवान को भोजन भी आप देकर भी आप इनका भोजन कर सकते हैं। प्रति पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण आदि करें। इस प्रकार ऊपर बताई गई रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी भाग जाता है। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच नहीं आते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता, अर्थात कहीं और जाने की, किसी और तीर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम कार्तिक के व्रत करते हैं, कार्तिक के स्नान करते हैं, कार्तिक की पूजा करते हैं, इन दिनों भगवान का वास हमारे घर में ही हो जाता है। इसलिए हमें कार्तिक का जो है स्नान करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। देवताओं की और सभी भगवान के निमित्त, तुलसी के निमित्त हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। तो दीपदान के बारे में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी कि हमें दीपदान कैसे करना चाहिए, कितनी बत्तियों का दीपदान करना चाहिए। और भीष्म पंचक के नाम से भी जो लास्ट के 5 व्रत होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। यदि हम पूरे महीने के कार्तिक स्नान नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो हम लास्ट के 5 दिन का कार्तिक स्नान कर सकते हैं भीष्म पंचक के नाम से। तो इस तरह से कार्तिक का स्नान करें और मेरे चैनल पर बने रहें, यानी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय कार्तिक स्नान की जय।